एमसीक्यूज के अंदर मिलेगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू आता है। टू कार्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड वेलोसिटीज 40 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नेट रिलेटिव वेलोसिटी। तो नेट रिलेटिव वेलोसिटीज अगर आप देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करी, और अगर सेम डायरेक्शन के अंदर 20-20 की स्पीड से मूव आउट करती तो दोनों को रेस्ट लगता, अगर 40-40 की स्पीड से मूव आउट करती तो रेस्ट के ऊपर लगता। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों ने सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, इस गाड़ी ने थोड़ा तेज मूव ऑन करना है, तो लेट से इस गाड़ी की स्पीड है 20, इस गाड़ी की स्पीड है 10, तो ये थोड़ा सा तेज इसको ओवरटेक करेगी, बट इसको ये नहीं लगेगा कि इसकी स्पीड 10 है, इसको ये लगेगा कि मेरी स्पीड 10 है। क्यों? देखो इस स्पीड ने इसको कितनी स्पीड के साथ ओवरटेक किया होगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये भी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए आपने बेसिकली क्या किया, आपने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस गाड़ी की स्पीड 50, इस गाड़ी की स्पीड 10, 50 एंड 10। अब ये गाड़ी अगर इतना तेज मूव ऑन कर जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली गाड़ी मूव नहीं कर रही, लेकिन इसको लगेगा कि मैंने इसको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ओवरटेक किया, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो ये वाली गाड़ी भी मूव कर रही है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हम लोग सब्सट्रैक्शन का अमल लेकर आएंगे। ओके जी, ये देखो आपके पास आ गया, सेम डायरेक्शन इंडिकेट्स दैट द नेट वेलोसिटी विल कम आफ्टर कैंसिलिंग द वेलोसिटीज ऑफ ईच अदर, दैट इज v1 minus v2, 40 minus 20, that is 20 मीटर पर सेकंड। दैट वाज योर सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू द अदर